हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र यादव। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं टाइम एंड वर्क। पिछले वाली वीडियो में मैंने आपको बहुत कुछ बताया है टाइम एंड वर्क के बारे में और बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हैं। आज हम पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क के न्यू क्वेश्चंस को। अगर आपने पिछली वाली वीडियोज़ को नहीं देखा हुआ है तो आप पहले वो वीडियो देखें, तब आपके लिए वाली वीडियो हेल्पफुल होगी। चलिए देखते हैं कुछ न्यू क्वेश्चंस को। जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए किसी कार्य के 1/6 भाग को 5 दिन में करता है और बी उसी कार्य के 2/5 भाग को 8 दिन में करता है। तो आप जानते हैं कि जैसा मैंने आपको बताया था पिछली वीडियोस में कि हम लगाते हैं यहाँ पर एलसीएम मेथड। तो हम एलसीएम लेते किसका है? समय का। जैसे मैंने आपको उस समय बताया था कि समय का हम एलसीएम लेते हैं। जैसे मैं आपको बताया था कि यहाँ पर ए के लिख लेते हैं और यहाँ पर बी के दिन लिख लेते हैं और दिन का ही हम एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पर हम जो दिन लिखते हैं वो पूरे कार्य को करने में लिया गया समय होता है। तो यहाँ तो हमें ये पता ही नहीं है कि पूरे कार्य को करने में लिया गया समय कितना है। तो यहाँ पर हमें बस इतना पता है कि जो 1/6 भाग है उसे वो 5 दिन में करता है। तो मैं क्या मान लेता हूँ, यहाँ पर वर्क हम बनाते हैं 1 यूनिट को। तो 6 पंजे 30, यानी कि वो पूरा काम कितने दिन में करेगा? ए, आप कहोगे 30 दिन में। तो हमने यहाँ 30 लिख लिया। इसका भी निकालो तो इसे काट लेंगे हम 4 बार में। तो जो भी है वो पूरा काम कितने दिन में करेगा? आप कहोगे 20 दिन में। तो हमने यहाँ पर लिख लिया 20। अब 30 और 20 का एलसीएम आप सभी जानते हैं आएगा 60। अगर आपको एलसीएम लेना नहीं आता है तो आप ऐसे भी ले सकते हैं, जैसे सारे लोग बताते हैं आपको कि आप 30 और 20 को लिख लो और फैक्टर कर लो। तो देखिए तो मेथड बहुत लंबा हो जाता है, क्योंकि हमारे पास एग्जाम्स में इतना टाइम थोड़ी होता है कि हम एलसीएम लेने में लगा रहेंगे। पूरा कुल 30 सेकंड एक क्वेश्चन के लिए होते हैं। तो मैं तो आपको ऐसे बता देता हूँ कि जैसे जो इसमें बड़ा है आप उसे ले सकते हो। जैसे यहाँ से ले लो 30 और अब आपको 30 को 20 से भाग करके देखना है। देखो आपको पता है 0 से तो 0 कट जाएगा। यहाँ पर क्या बच रहा है? 2, यानी कि इसमें 2 कॉमन नहीं है। तो क्या कर लेंगे हम यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई करेंगे। एलसीएम कितना आ गया? 60। तो आप देख सकते हो कि अभी भी एलसीएम कितना आ रहा है? 60। अगर आप ऐसे करोगे तब भी एलसीएम कितना आएगा? 60 आएगा। तो आपको पता है अगर मैं 30 से इसको भाग करूँगा तो बचेगा आपका 2, और इससे ये 0 कट जाएगा और 2 से 2, तो यहाँ पर आएगा 3। इसका मतलब यह है कि टोटल वर्क है हमारा 60। अब ए जो है वो एक दिन में कितना वर्क कर रहा है? 2 यूनिट। और जो बी है वो एक दिन में कितना वर्क कर रहा है? 3 यूनिट। तो आप ये बताओ कि वो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? तो आप कहोगे 2 + 3 = 5, यानी कि ए और बी एक दिन में 5 यूनिट वर्क कर रहे हैं। और हमें कराना कितना है दोनों से मिलाकर? 60। तो हमसे इस क्वेश्चन में यही पूछा हुआ है कि जो ए और बी है वो मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो बस हमें निकालना है ए + बी के दिन। तो आपको पता है दिन बराबर कितना होता है? कार्य बटे क्षमता। तो आप बताओ कार्य कितना है? 20 × 20 दूनी 30 दूनी 60, और दोनों की क्षमता कितनी आ रही है? 2 और 3 5। आप इसे 5 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 12 दिन, यानी कि ये लगाएंगे दोनों करने में 12 दिन। तो आपको ये पता होगा कि अगर आपको ये कन्फ्यूजन है कि यहाँ पर मैं 60 को 5 से क्यों डिवाइड कर रहा हूँ, तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कार्य बराबर कितना होता है? क्षमता गुणा दिन। तो अगर आप बताओ हमें किसी के दिन निकालने हैं, क्या निकालने हैं? हमें दिन निकालने हैं। तो मुझे कार्य को क्षमता से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं लिखूंगा कार्य बटे क्षमता इक्वल दिन। तो आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर कार्य को क्षमता से डिवाइड किया हुआ है, तब जाके निकले हैं ए और बी के दिन। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ गया होगा और कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए मैं आपको एक और क्वेश्चन कराता हूँ सेम इसी टाइप का। जैसे हमें इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए किसी कार्य के 40% भाग को 6 दिन में कर सकता है। तो ए जो है वो 40% भाग को कितने दिन में कर रहा है? 6 दिन में। अगर ए 40% भाग को 6 दिन में करता है तो आप जानते हैं कि कोई भी चीज़ 100% होती है, तो वर्ग जो होता है वो 100% होता है। तो आप क्या कर सकते हो? 40% को हटाते तो यहाँ पर आएगा 100 = 6। तो आप इस 0 से इस 0 को काट सकते हो। आप इसे काट लो, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। आप इसे इससे काट लो 3 बार में, तो 5 × 3 = 15, यानी कि जो ए होगा वो पूरा वर्क कितने दिन में करेगा? आप कहोगे 15 दिन में करेगा। तो हमने यहाँ के लिए एक डंडा बना लिया, एक का टाइम लिख लिया 15 दिन। अब आगे दिया हुआ है तथा बी शेष भाग को 9 दिन में करता है। तो आप बताओ शेष भाग है कितना? अगर 40% इसने कर दिया ए ने, तो आप कहोगे 60% बी ने किया होगा, क्योंकि कोई भी चीज़ 100% होती है। कितनी होती है? 100%। इसमें से 40% ए ने किया हुआ है, तो आप कहोगे 60% किसने किया होगा? बी ने। तो अगर 60% काम बी 9 दिन में करता है
तो आप कहोगे 60% का मतलब होता है 60/100, इससे इसको काट लो 6। अब देखो आप इसे 2 से कैंसिल आउट करो, 2 तियाँ 6 और 2 पंजे 10, 3 तियाँ 9, तो आप कहोगे 5 तियाँ 3 तियाँ 9, तो 5 तियाँ 15, यानी कि जो बी है वो भी पूरे काम को 15 दिन में करता है, तो हम यहाँ पर भी लिख लेंगे जो बी है वो पूरे काम को कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में। अब आपको ये क्वेश्चन वही बन गया जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि ए किसी काम को 15 दिन में करता है, बी भी उसी काम को 15 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो हमें बताना है कि ए प्लस बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो आपको पता है 15 और 15 का अगर हम एलसीएम ले तो 15 ही आ जाएगा, यानी कि 15 एकम 15, ये 1 यूनिट पर डे के हिसाब से काम कर रहा होगा। अब इसे कैंसिल आउट करो तो ये भी 1 यूनिट पर डे के हिसाब से वर्क कर रहा होगा। अब आप बताओ अगर हम इन दोनों को एक साथ काम पर लगाएं तो ये 1 यूनिट 1 दिन में करेगा, ये 1 यूनिट 1 दिन में करेगा, तो दोनों मिलकर 2 यूनिट वर्क 1 दिन में ही कर लेंगे। तो हमें बताना है दिन ए और बी के। तो मैंने अभी आपको बताया था दिन बराबर होता है कार्य बटे क्षमता। कार्य कितना है 15 और दोनों की क्षमता 1 और 1 2, यानी कि वो पूरे काम को कितने दिन में कर लेंगे, 7.5 दिन में, यानी कि 7 सही 1/2। आप 15 से इसको डिवाइड करना तो 7 2 7 14 होता है, बचेगा 1, तो मैंने उसे लिख लिया 1/2 करके। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। देखिए जैसे इसमें हमें फ्रैक्शन में तो नहीं दिया हुआ था, जैसे वर्क या तो फ्रैक्शन में दिया होगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था कि जो ए है 1/6 भाग को, तो यहाँ पर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे 40% का मतलब होता है 2/5, तो आप उसे ऐसे लिख सकते हो। जैसे अब अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें कि ए किसी कार्य के 1/4 भाग को 10 दिन में करता है। तो जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो मतलब पिछले क्वेश्चन में बताया था कि 1/4 भाग को अगर वो 10 दिन में कर रहा है तो आप कहोगे 4 × 40, वो पूरा काम कितने में कर रहा होगा, ए 40 दिन में। और आगे दिया हुआ है बी 1/3 भाग को 20 दिन में करता है। अगर वो बी जो है 1/3 भाग को 20 दिन में कर रहा है तो आप इसकी इससे मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि वो पूरा वर्क कितने में करेगा, 60 दिन में। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे ये भी दिया हुआ है कि जो सी है वो 2/3 भाग को 10 दिन में करता है। तो जो सी है 2/3 भाग को अगर 10 दिन में करता है तो आप इसे कैंसिल आउट कर लो, 2 पंजे 10, तो पूरा वर्क कितने में करेगा, 3 पंजे 15। अब देखो ये क्वेश्चन फिर से वही कन्वर्ट हो गया कि जो ए है वो किसी काम को 40 दिन में करता है, बी उसी काम को 60 दिन में करता है और सी उसी काम को 15 दिन में करता है। तो हमसे पूछा हुआ है कि तीनों मिलकर, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें लेना है एलसीएम, तो फिर से हम 3 डंडे लगा लेंगे क्योंकि यहाँ 3 लोगों की बात हो रही है। तो यह है ए, यह है बी और यह है सी। तो ए कितने दिन में कर रहा है, 40 दिन में, बी 60 दिन में और सी 15 दिन में। तो जैसे मैंने आपको भी एलसीएम का मेथड बताया था कि सबसे बड़ा कौन है इनमें से, 60, तो आपने क्या लिख लिया यहाँ पर 60। अब आपको देखो 0 से तो 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें 60 बटे अगर हम 40 को डिवाइड करें तो हम देखेंगे कि इसमें कॉमन क्या नहीं है, मतलब 40 में से ऐसी कौन सी डिजिट बच रही है जो इसमें नहीं आ रही है। आपने इससे इसको काटा, 2 दूनी 4 और 2 तियाँ 6, तो आपने देखा कि 40 का जो 2 है वो बच जा रहा है, तो हम यहाँ पर 40 के 2 की मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखो 60 से तो ये 60 पूरा कैंसिल आउट हो रहा है, तो कोई दिक्कत है ही नहीं। 15 से भी 60 का कट जाता है, 15 चौक 60, यानी कि टोटल वर्क हमारा जो आया वो आया 120। अब आप बताओ इस 0 से ये 0 कटेगा, 2 दूनी 4 2 तियाँ 6, यानी कि यहाँ पर जो क्षमता आएगी ए की वो 3 यूनिट पर डे के हिसाब से आएगी। आप डिवाइड करके देख लो, ये 120 है, ये कितना है 120, 0 से 0 4 तियाँ 12। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आया तो ऐसे करके देख लो, 60 से तो 60 पूरा कटी जाएगा, बचेगा सिर्फ और सिर्फ 2, यानी कि जो बी है वो 2 यूनिट पर डे करता होगा और सी 15 चौक 60, यानी कि 4 बार में तो ये कटेगा, 4 दूनी 8, यानी कि ये करता होगा 8 यूनिट पर डे के हिसाब से काम करता होगा। हमें बताना है तीनों उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो आप तीनों की क्षमता जोड़ो, 8 और 2 10 और 3 13, हमें काम कराना है 120। तो दिन बराबर होता है, यानी कि एबीसी के जो दिन आएंगे दिन बराबर होता है कार्य बटे क्षमता। तो एबीसी की क्षमता आप बताओ कितनी आई, 8 और 2 10 और 3 13, आप लिख सकते हो अगर आपको समझ में नहीं आए। तो यह है क्षमता, एबीसी की क्या है ये क्षमता। तो आपको ए बी सी के दिन निकालने हैं। अगर हम एबीसी को काम पर लगाएं तो हमें 120 काम कराना है 13 के हिसाब से, यानी कि वो एक दिन में 13 यूनिट काम कर रहे हैं। आप इसे 13 से डिवाइड करो तो आपका कितना आएगा, 13 निम्मा 117, क्योंकि 117 बिल्कुल इसके आसपास होता है। तो 13 निम्मा 117, यानी कि 9 बार पूरा चला जाएगा, 13 निम्मा 117। बचा आपका कितना 3, तो आप कह दोगे 3/13, यानी कि वो इतने दिन इस काम को करने में लगाएंगे।
तो बताइए अगर आपको कोई दिक्कत हो इन क्वेश्चंस में तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलिए मैं आपको एक आध और क्वेश्चन ऐसा कराता हूँ जिससे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x किसी कार्य के 1/4 भाग को 6 दिन में करता है, तो जो x है वो 1/4 भाग को 6 दिन में करता है, तो आप कह दो 6 चौक 24, यानी कि वो पूरे काम को कितने दिन में करेगा, 24 दिन में करेगा। तथा y शेष काम को 12 दिन में करता है। तो आप ये बताओ शेष काम कितना होगा यहाँ पर, क्योंकि मुझे y का तो काम पता ही नहीं है। तो आप ऐसे समझ लो 1/4 भाग को वो कितने दिन में कर रहा है, x 6 दिन में। तो अगर मैं टोटल वर्क 4 मानता तो उसमें से एक काम किसने किया हुआ है, x ने। तो आप कहोगे काम बचा कितना, 3 काम बचा। तो मैं ये कह दूंगा जो y होगा 3/4 काम को 12 दिन में कर रहा है, तो आप इसे कैंसिल आउट कर लो। 3 चौक 12, 4 चौक 16। देखिए अगर आपको समझ में नहीं आया कि मैंने ये 3/4 कैसे लिखा, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर हमें फ्रैक्शन में दिया होता है तो हम काम को 1 यूनिट मानते हैं। तो जैसे आप बताओ अगर मैंने काम को 1 यूनिट माना हुआ था तो 1/4 काम तो इसने कर दिया, 1/4 काम किसने कर दिया, इसने कर दिया। तो आप काटो 4 कम 4, 4 में से 1 गया, 3/4 काम शेष बचा आपका। ये क्या आ गया आपका शेष काम। अगर ये शेष काम है तो इसी को तो करा होगा वाई ने, तो आपने कह दिया 3/4 काम वाई अगर 12 दिन में करता है तो वो पूरा काम कितने दिन में करेगा, 16 दिन में। अब देखो वही क्वेश्चन बना कि ए किसी काम को 24 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 16 दिन में कर सकता है। यहाँ पर एक्स दिया हुआ तो आप एक्स से समझ सकते हो कि एक्स किसी काम को 24 दिन में कर सकता है और वाई उसी काम को 16 दिन में करता है। तो दोनों मिलकर यानी कि एक्स प्लस वाई उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो जैसे कि बस आपको एलसीएम लेना है, एक्स जो है वो 24 दिन में करता है और वाई जो है वो 16 दिन में करता है। तो आपको जैसे मैंने आपको एलसीएम बताया, जैसे ये तो 24 और 16 है, आप डायरेक्ट पता कर सकते हो कि 48 आ जाएगा। 24 दूनी 48 होता है और 16 तियाँ 48 होता है। अगर आपको नहीं लेना आता है फिर भी अगर जैसे आपके दिमाग में ये नहीं आया कि 48 का एलसीएम होगा, तो जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि सबसे बड़ा वाला यहाँ पर लिख लो, आपने लिख लिया 24। तो आप जानते हैं 24 से तो पूरा पूरा कैंसिल आउट हो ही जाएगा, बचेगा 16 से। तो हम इसे 16 से भाग करके देख लेते हैं। तो 8 दूनी 16, 8 तियाँ 24। आप देख रहे हैं कि 16 का 2 बच रहा है। अगर 16 का 2 बच रहा है तो आप यहाँ पर क्या कर लो, 2 की मल्टीप्लाई। देखो 24 दूनी 48, तो आप जानते हो कि अभी भी 48 ही आ रहा है। तो 24 से अगर आप 48 को भाग करेंगे तो 2 ही बचेगा और यहाँ पर 16 तियाँ 48। तो आपको यहाँ पर फिर से वही मिल गई। टोटल हमें काम पता चल गया, एक दिन में कितना काम कर रहा है 2 यूनिट, और वाई कितने दिन में कर रहा है, वाई एक दिन में कितना काम कर रहा है आप कहोगे 3 यूनिट। अगर मैं एक्स और वाई को दोनों को काम पर लगाऊं तो इनकी क्षमता कितनी आ जाएगी, आप कहोगे 3 और 2 5, और वर्क कितना है हमारे पास 48। तो आप बताओ अगर मैं एक्स प्लस वाई के दिन निकालूं तो आप कहोगे कार्य बटे क्षमता। कार्य कितना आपका 48 और दोनों की क्षमता 3 और 2 5। आप इसे भाग करके लिख सकते हो। 5 से अगर हम इसे भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा ये 45, बचा कितना आपका 3। तो हम लिख देंगे इसे 3/5 दिन। यानी कि अगर ए और बी को मैं काम पर लगाऊं तो 9 से ही 3/5 दिन में वो पूरा काम कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे कि हमें इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं कि ए और बी किसी काम को 12 और 20 दिन में कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमें यहाँ पर 2 दिन पता है कि ए कितने दिन में कर रहा है 12 दिन में और बी कर रहा है 20 दिन में। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो 2 डंडे बनाकर कि ए 12 दिन में और बी 20 दिन में किसी काम को कर सकते हैं। इसके बाद लिखा है दोनों ने 5 दिन तक काम किया और फिर छोड़कर चले जाते हैं। शेष काम सी 3 दिन में करता है, शेष काम सी 3 दिन में करता है। तो आपको बताना है कि जो पूरा काम है वो सी कितने दिन में करेगा। इसका मतलब ए और बी 5 दिन तक साथ में काम करते हैं। तो आप बताओ 12 और 20 का एलसीएम कितना आएगा। तो आपने फिर से कहा हम कि 20 को लिख लेंगे। वैसे तो आपको याद हो गया होगा अब तक, क्योंकि हम बहुत बार एलसीएम ले चुके हैं कि 12 से भी 60 कटता है और 20 से भी 60 कट जाता है। तो आपने एलसीएम ले लिया 60। अगर नहीं लेना आता तो आप 20 को पहले लिख लो और फिर 12 से डिवाइड करके देख लो कि कॉमन क्या नहीं आता है। तो 12 पंजे 60 और 20 तियाँ 60। अब मुझे एक बात पता चल गई कि ए एक दिन में 5 यूनिट वर्क करता है और बी 3 यूनिट वर्क करता है। आपको पता है कि इन्होंने 5 दिन तक साथ में काम किया। आप बताओ अगर ए और बी एक दिन में 5 वर्क कर रहे हैं यानी कि 5 यूनिट काम कर रहे हैं, तो ए और बी कितने दिन तक काम कर रहे हैं, आप कहोगे 5 दिन तक काम कर रहे हैं। और क्षमता कितनी है उनकी 3 और 5 3 8। तो आप ये बताओ 8 पंजे 40 काम उन्होंने 5 दिन में किया होगा या नहीं किया होगा, क्योंकि
एक दिन में वो लोग 8 काम कर रहे हैं, तो 5 दिन में कितना करेंगे? आपको होगा 8 पंजे 40 काम उन्होंने कर दिया। अब आप ये बताओ शेष काम बचा कितना? तो आप कहोगे शेष वर्क जो बचा वो बचा आपका, टोटल वर्क था 60, उसमें से हमने 40 घटा दिया, तो काम हमारा बचा 20। और इस 20 काम को सी कितने दिन में कर रहा है? तो आप कहोगे वो सी कर रहा है 3 दिन में, तो हमने सी को लगाया। तो देखो सी की क्षमता क्या आएगी? ये आएगी सी की क्षमता। आप लिख सकते हो, अगर आपको समझ में ना आए तो नोट्स बनाते समय आप लिख लिया करो। जैसे मैं तो सी इक्वल लिख देता हूँ, आप लिख सकते हो कि सी की क्षमता। तो सी की क्षमता कितनी आ जाएगी? सी की क्षमता, क्षमता बराबर होता है कार्य बटे दिन। कार्य कितना कर रहा है सी? 20, और इस 20 काम को कितने दिन में कर रहा है? 3 दिन में। तो सी की क्षमता आ गई हमें अब 20/3, और टोटल वर्क भी हमें पता चल गया 60 है। तो आप बताओ, जो खाली अगर इसे सी करे, 60 वर्क को सी करे, तो सी की क्षमता ये है। तो आप कहोगे जो सी के दिन आएंगे वो आएंगे कार्य बटे क्षमता, यानी कि 60/20/3। आप एक बात और याद रखना, लोगों को यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि इसमें हम करें क्या। जैसे मैं बोल दूंगा ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो आप बहुत कन्फ्यूज हो जाते हो कि 3 ऊपर क्यों जाएगा। तो याद रखना, जब एक हम पूरी संख्या को, जैसे 60, 15, 20 कोई भी संख्या होती है, हम उसे अगर किसी फ्रैक्शन यानी कि भिन्न से भाग कर रहे हैं, तो जो भिन्न का नीचे वाला होता है वो ऊपर चला जाता है। वो क्या होता है? ऊपर चला जाता है। अगर मतलब कि भिन्न का जो हर होगा वो ऊपर चला जाएगा, तो मैं ये कह दूंगा ये हो जाएगा 60 × 3/20। आप देख सकते हो कि 20 से ये 3 बार में कट जाएगा, तो 20 तियाँ 60, तो 3 तियाँ 9, यानी कि जो सी है उस पूरे काम को कितने दिन में करेगा। चलिए मैं आपको ये वाली बात क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पर ये ऊपर कैसे जा रहा है। जैसे आपको अगर किसी फ्रैक्शन को डिवाइड करना हो, जैसे 2/3 को आपको 60 से डिवाइड करना था, तो अगर फ्रैक्शन को हम डिवाइड कर रहे हैं एक पूरी संख्या से यानी कि पूर्णांक से, तो ये क्या होता है यहाँ पर नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई में जाएगा, यानी कि 2 और 3 × 60 लिखा जाएगा। यहीं पर अगर मैं एक पूरी संख्या यानी कि 60 को 2/3 यानी कि फ्रैक्शन से डिवाइड कर रहा होता, क्या कर रहा होता? फ्रैक्शन से डिवाइड, तो मैं क्या कहता, ये 3 60 के साथ मल्टीप्लाई में जाएगा, तो मैं ऐसे करके इसको लिखता। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई और आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा। चलिए, तो मैंने आपको आज टाइम एंड वर्क के वो क्वेश्चंस बताए जिसमें पार्ट दिया होता है टाइम एंड वर्क में। जैसे कि एक मतलब किसी भाग को इतने दिन में करता है, तो आप वहाँ पर क्या कर लें, मल्टीप्लाई करके पूरे काम को निकालें कि वो पूरा काम कितने दिन में करता है। चलिए, और जो भी कोई दिक्कत हो आपको, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।